राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 1 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो थोड़ा सा समझो चीज़ों को। मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करो। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है मैं मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ आपको, और किस तरह से आगे बढ़ना है उस चीज़ की ऊर्जा आपके अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको मैं जो उपाय बताती हूँ वो भी आप कर लो। छोटे मोटे उपाय होते हैं, 1 मिनट में हो जाते हैं। ज़्यादा कोई लंबे चौड़े उपाय मैं आपको बताती नहीं हूँ जो आपको करने में भी परेशानी हो। तो शुरू करते हैं संडे वाले दिन से। मूलांक 1 वालों के लिए प्रेडिक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई काम आएगा। आप भाग दौड़ तो करोगे संडे वाले दिन, लेकिन कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा, टल जाएगा। यानी कि आपकी भाग दौड़ व्यर्थ जाएगी और आपका कार्य बनेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ शांति दिल को, और उसके बाद सुकून और करने वाले काम में प्रगति दिखाई देती है। यानी कि कोई काम आप कर रहे हैं उसके अंदर भी आपको जो है तरक्की होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को दूर करते हुए, शत्रुओं से निपटते हुए, और उसके बाद कहीं यात्रा करते हुए भी दिखाई देते हैं। यानी कि मंगलवार को आप कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके बाद आपके लिए जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेटर ही आएंगे, क्योंकि आपने नेगेटिविटी अपनी ऑलरेडी दूर कर दिया। अगर उपाय के तौर पे कर सकें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना और कुछ पौधों में पानी डाल देना। ठीक है, अपने हाथ से कर लेना इतनी सेवा। उसके बाद बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी बैक में पेन है, शोल्डर्स में पेन है, कुछ दिक्कत हो रही है, और आपके अगेंस्ट भी कुछ लोग जो हैं वो लगातार आपके खिलाफ जो है कार्रवाई कर रहे हैं, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िक्र मत करो, आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ से जो है कुछ समझ के, जो आपकी कॉन्शियस आपको बोलती है उसको आप सुनो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, माता का सानिध्य प्राप्त करोगे इस दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। माता नहीं है आपकी तो आप माता तुल्य किसी स्त्री का सम्मान कर दें, नहीं तो शंकर भगवान को आप जल अर्पण कर दें, उसके अंदर थोड़े से काले तिल डाल के, तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करती हूँ मैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आप डोमिनेट करते हुए दिखाई देते हैं, और दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है कि ओहो आज तो मैंने सबको बहुत अच्छी तरह से गवर्न कर लिया, डांट लिया। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अपने दिल के सुकून के लिए ऐसा मत करो कि कोई आपका सर दर्द भी हो सकता है और पेट में भी गड़बड़ हो सकती है। अपने मन के सुकून के लिए ये सब मत करो। ठीक है, आप रौब रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप काम करवाओ तो आप रौब ना रखो, आप रौब रखो काम करवाते वक्त। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखो कि आपको सिर्फ रौब रखना होता है, यानी कि आपको थोड़ा भाषा के अंदर इस तरह से कंट्रोल दिखाना होता है कि ये काम इतने टाइम तक कर लेना। ठीक है, मुझे आज ये काम कंप्लीट चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लगातार क्रोध का प्रदर्शन करो या उनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करो। थोड़ा तरीके के साथ करोगे तो अपने दिल को भी सुकून रहेगा और दूसरे को भी सुकून मिलेगा, और उनके कार्य करने की क्षमता जो है वो और बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपका दिमाग किसी चीज़ में घूम रहा है, आप कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे। एक काम करो, एक इलायची लेके, छोटी इलायची जो होती है ग्रीन वाली, वो महालक्ष्मी को अर्पण कर दो। ठीक है, तो आप अपने आप की जो शख्सियत है उसे पहचान पाओगे। यानी कि मुझे क्या करना है, मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ, मुझे क्या करना है, ये आप समझ पाओगे। ठीक है, उसके बाद बता देती हूँ आपको सैटरडे के लिए क्या करना है आपने। सैटरडे वाले दिन कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हटती हुई दिखाई देती है, कुछ ना कुछ ख़त्म होता हुआ दिखाई देता है, और आपके लिए खुशी यानी कि हैप्पीनेस, कुछ नई बिगनिंग, कुछ नई शुरुआत, जिसको आप बहुत अच्छे से खुश होकर उसमें पार्टिसिपेट करोगे और उस कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करोगे। शायद आपका मनपसंद कोई काम जो है आपके आगे आने वाला है। ठीक है, अब सैटरडे तक की आपको मैंने बता दी है प्रेडिक्शन। अब आपके लिए गुरु मंत्र। गुरु मंत्र कहता है कि आपकी पूरी नेगेटिविटी जो है दूर होने वाली है। ठीक है, ये नेगेटिविटी जो आपके ऊपर चल रही थी वो हटने वाली है, और उसके बाद आप खुद सोचो कि आपके लिए ईश्वर क्या मैसेज दे रहे हैं। वो ये दे रहे हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ अपनाओ,
यानी कि जितनी चीज़ें लस्ट के लिए यूज़ होती हैं, मैं ये प्राप्त कर लूँ, मैं वो प्राप्त कर लूँ, मैं ऐसा प्राप्त कर लूँ, अपनी इच्छाओं को बहुत मत बढ़ाओ, इच्छाएं थोड़ी रखो और मुझे प्राप्त करने की कोशिश करो, ठीक है ना। जब ये आपको ईश्वर जो है आपको बता रहे हैं तो आपने करना क्या है, आपने उन्हें समझने की कोशिश करनी है, यानी कि अपने आप को जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है इंक्लाइंड करने की कोशिश करनी है। वही आपको सुख और सुकून और खुशी दे सकता है, और कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद है अपने आप को भी जब समझोगे तो डेफिनेटली आप जब ईश्वर में हो जाओगे तो आप खुद को भी समझ पाओगे, बहुत अच्छे से खुद को भी जान पाओगे। जब हम खुद को जान जाते हैं तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए बेकार होने लगती हैं। यानी कि बेकार मतलब ये नहीं है कि वो ये सब यूज़लेस हैं, कहने का अर्थ है जितना थोड़ा आप समेटोगे उतना ही थोड़ा अपने पास रहेगा, तो उतने में ही आप संतोष करोगे। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जो हैं हमें ईश्वर से दूर कर देती हैं, ठीक है। सपोज़ करो अगर मैं बहुत ज़्यादा कपड़े ही इकट्ठे कर लेती हूँ अपने, तो मैं पूरा टाइम उन कपड़ों को ही समेटने में लगी रहूँगी, समेटने में, कभी सर्दी के इधर करो, गर्मी के उधर करो, कभी इसको ऐसे करो। मेरा ख्याल से सारी लेडीज़ ये प्रॉब्लम तो समझ ही पाएंगी कि कितनी बड़ी समस्या है कपड़ों की, और सब कुछ होते हुए भी हमें लगता है हमारे पास कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ें समझनी है कि जो मेरी ज़रूरत के लिए नहीं है उसे मैं बांट दूं, ठीक है, और जो मुझे जितनी नेसेसिटी है उतना मैं अपने पास रखूं। इच्छाएं बहुत अधिक नहीं रख के मुझे अपनी जो है सोच पॉजिटिव तरफ बढ़ानी है, पूरी नेगेटिविटी शेड आउट कर देनी है, ठीक है। तो ये था आपके लिए गुरु मंत्र, आगे बढ़ो इसके साथ। और अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।